मेरा नाम आसिफ है, मैं शाखा प्रमुख हूँ शिवसेना पार्टी से, वार्ड नंबर 134 से। आज यहाँ पे जितने भी पत्रकार आए हैं यहाँ पे सबका मैं स्वागत करता हूँ। अपने कीमती टाइम को निकाल कर यहाँ पर आए हैं इसलिए। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या आप कारण क्यों रखे हैं और क्या मतलब है इस प्रेस? सर, हमारी जो बस्ती है स्लम एरिया है, टोटल यहाँ पर छोटे छोटे घर हैं, फैमिली ज़्यादा होने की वजह से लोग रह नहीं पाते। एडजस्टमेंट करने के लिए ग्राउंड प्लस 1 2 बनाते हैं जिसमें अपनी ज़िंदगी को बसर कर सके। यहाँ पे कुछ जो आरटीआई एक्टिविस्ट खुद को बताते हैं, जैसे राजू कोकनी, इनका काम क्या है? सिर्फ कंप्लेन मारना और लोगों से पैसे वसूलना। तो ऐसे जो प्रोफेशनल कंप्लेनर है जिसका काम ही है कंप्लेन मारकर और अपनी झोली भरना, अपनी बिल्डिंग तैयार करना, ऐसे लोगों के खिलाफ हमने एक जन आक्रोश मोर्चा रखा है एम वार्ड में। मंडे को 27 तारीख को सुबह 11 बजे हमारी शाखा से रैली स्टार्ट होगी और एम वार्ड तक हम लोग जाएंगे राजू कोकनी को बैंड कराने के लिए। क्या मकसद था पूरा निकालने का? मतलब क्या? और राजू कोकनी कितने सालों से कंप्लीट कर रहा है? सर, वो काफ़ी लोगों को कंप्लेंट किया उसने, और एक साल में जो रिकॉर्ड है 250 से 300 लेटर दिए, कंप्लेन लेटर दिया है। जो उसको पैसे देता है, जो मैनेज हो जाता है, उनका घर डेमोलेशन नहीं होता है। जो पैसा उसको नहीं दे पाता है 3 लाख 4 लाख 5 लाख, तो उसके घर को बीएमसी डेमोलेशन कर देती है। तो ऐसे जो कंप्लेनर है इसको बैंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका प्रोफेशनल काम धंधा, इसका बिजनेस बना करके रखा है। क्योंकि उसके खुद के पास में 4 रूम है जो ग्राउंड प्लस 3-4 है। बीएमसी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है। अगर वो लीगल है तो फिर वो दूसरे की बात करे ना। जिसके खुद के घर लीगल नहीं है वो दूसरे की घर तोड़वाने की बात करता है। तो ऐसे जो कंप्लेनर है इस पर पूरी तरीके से बैन होना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पुलिस वाले और बीएमसी के अधिकारी भी इसमें मिले हुए हैं, आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, बीएमसी के अधिकारी मिले हुए इसलिए सब काम हो रहा है। अगर वो नहीं मिलते तो इतना बड़ा काम कर ही नहीं सकता है। वो उनका पूरा सहयोग है, साथ है बीएमसी का। बीएमसी के बगैर साथ के इतना बड़ा काम नहीं हो सकता है। राजू कोकनी के खिलाफ आपने कहाँ पे अभी तक कंप्लेंट? अभी हमने म्यूनसिपल कमिश्नर से लेके सबको सीएम आवास पर भी दिया है, मुख्यमंत्री साहब को भी दिया है हमने कंप्लेंट। और हमने मांग किया है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका कोई बिजनेस नहीं है, उसके पास में पैसे कहाँ से आए? उसके पास में 4-4 जो ग्राउंड प्लस 3 4-4 जो रूम है ग्राउंड प्लस 3-4 बने हुए, वो पैसे कहाँ से आए हैं? उसके घर का मेंटेनेंस कहाँ से चल रहा है? वो सबकी जांच हो और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कितने लोग आपके साथ इस मोर्चे में शामिल होने वाले हैं और क्या इसका मतलब वहाँ जाने के बाद आप क्या करने वाले हैं? हमारी डिमांड इस मोर्चे में तकरीबन 500 से 600 लोग रहेंगे और हमारी डिमांड यही होगी, राजू कोकनी के जितने भी कंप्लेन है उस पर किसी भी रूम पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उस पर कार्रवाई करने से पहले जो उसके जो रूम है जो ग्राउंड प्लस 3-4 बने हुए हैं, पहले उस पर कार्रवाई हो, उसके बाद ही उसके कंप्लेन पर कहीं और कार्रवाई होनी चाहिए। सर, आपने अभी तक अपने वरिष्ठों को जिस तरह से उप मुख्यमंत्री साहब है, आपके विभाग प्रमुख है या उप विभाग प्रमुख है, उनसे अभी तक आपने शिकायत की है उसकी? जी, हमने लेटर भी दिया है, हमारे मुख्यमंत्री साहब का, उप मुख्यमंत्री साहब का लेटर भी है और वहाँ से भी एम वार्ड को लेटर आ चुका है उस पर कार्रवाई करने के लिए। और राजू कोकनी की जो खुद का जो कंप्लेन है, जो उसके घर पे अल्ताफ खान जो एडवोकेट है उनकी तरफ से किया गया था, देखिए सारे पीजी की कॉपी है, इतने अटेंड किए हुए हैं, सिर्फ रिमार्क में कार्रवाई, लेकिन अभी तक नोटिस तक इश्यूज नहीं किया है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये सारे पेपर पीजी के अटेंड किए हुए हैं। क्या वजह रही है होगी ऐसी कि कार्रवाई नहीं हो रही? क्योंकि बीएमसी की साठगांठ है, मिलीजुली भगत है। अगर उस पर कार्रवाई हो जाएगी तो फिर उनका जो रोब है, जो दहशत का माहौल बना कर रखे है लोगों में, वो खत्म हो जाएगा ना। तो इसमें बीएमसी को कहीं ना कहीं फायदा है। उसके नाम पे कंप्लेन करके बीएमसी मोटी रकम वसूलने का काम कर रही है। ये संबंधित सर आपके वार्ड का है कि पूरे बीएमसी का 15 वार्ड? पूरे बीएमसी नहीं, हमारे मानपुर शिवाजी नगर असेंबली की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, उस मोर्चे में कौन लोग आने वाले हैं? कॉन्ट्रैक्टर लोग आने वाले हैं, आम जनता भी आने वाली? इस मोर्चे में हमारे शिवसेना पार्टी के सब लोग रहेंगे, जनरल पब्लिक रहेगी। कॉन्ट्रैक्टर वगैरह से हमारा कुछ कॉन्टेक्ट नहीं, उन लोगों का कुछ भी इसमें रोल नहीं है। सर, स्लम का जीआर कुछ मालूम है इसके बारे में? कितना फुट बनना चाहिए क्या? सर, स्लम का जो जीआर जो दिया हुआ था ये बहुत पुराना कानून बना हुआ है। जब आबादी कम थी, यहाँ पर लोग कम थे, जगह थी। आज आबादी इतनी बढ़ चुकी है, जगह नहीं लोगों को रहने के लिए, जिसकी वजह से लोग मजबूरी में बनाते हैं। जो घर बनाते हैं वो हेवी पर मार के, उधार लेके, कर्जा में करके वो अपने घर को बनाते हैं। और राजू कोकनी जैसे जो कंप्लेनर है वो उनसे 5 लाख 3 लाख ऐसे डिमांड करते हैं। जो उसकी डिमांड पूरी करते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं करते उनका घर वही डेमोलेशन होता है, जो अभी तक हम लोगों ने मानपुर शिवाजी नगर में देखते हुए आए हैं।
सर ऐसा कोई आपके पास घर का शिकायत है कि आपसे वो हजोरी कोकली पैसा मांगा है, ऐसा कोई शिकायत है? सर वो कैसा है, अपना एविडेंस नहीं छोड़ता है। अगर वो पैसे की उसको ज़रूरत नहीं हो तो पूरे शिवाजी नगर में आप उसके जो ट्विटर चेक करेंगे ना, कोई ऐसा घर जो बन रहा है उस पर उसका कंप्लेंट नहीं होता है। तो कंप्लेंट करने का मकसद क्या होता है, इंटेंशन पैसा ही है। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था 18 सितंबर का, जिसमें डीएमसी ने ऑलरेडी उस बिल्डिंग पे कार्रवाई किया था, थर्ड फ्लोर का जो स्लैब है उसको तोड़ दिया था। फिर जो कंप्लेनेंट था वो जाता है दिल्ली हाई कोर्ट, PIL ये किया था, पिटिशन फाइल किया था। उस पिटिशन में जब सवाल जवाब हुए तो उस जगह से, उस लोकेलिटी से जो कंप्लेनेंट था उसका कोई भी लिंक नहीं था, जिसकी वजह से कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया और कंप्लेनेंट को वो 50,000 का फाइन मारा है। मोर्चे के बाद अगर ये आपका जो बातें नहीं रखी जाएगी तो उसका अगला कदम क्या होगा? नेक्स्ट हम एमओड के बाहर भूख हड़ताल पे बैठेंगे। तो किस तरह का संदेश देंगे यहाँ की जनता को कि मोर्चे में आके शामिल हो आपके साथ? मैं मानपुर शिवाजी नगर के सभी लोगों से अपील कर रहा हूँ इस मोर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए, क्योंकि यहाँ पे जो रहने वाले स्लम एरिया है, झोपड़पट्टी है, यहाँ पे गरीब लोग मतलब बाहर से आकर बसे हैं, दो रोटी कमाने के लिए यहाँ पर आए हैं और बहुत मुश्किल से पैसे जमा करके अपने आशियानों को बनाते हैं। तो उस पर जो लोग कंप्लेन मार के जो अपनी बिल्डिंग या अपनी तिजोरी भर रहे हैं, ऐसे लोगों को बैंड कराने के लिए मैं मानपुर शिवाजी नगर के लोगों से अपील कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए और हमारा साथ दे राजू कोकनी को बैंड कराने के लिए। सर कहीं न कहीं और एक देखा गया है कि अगर कोई कंप्लेन करता है या कुछ होता है तो उसको राजकीय पाठबल मिलता है। जिस तरह से मैं शिवसेना का हूँ, कोई समाजवादी का नेता जाता है, भाई ये है मेरा छोड़ देना, तो उस पर क्या कहेंगे? सर छोड़ देना, हम तो हमारी जो पार्टी है शिवसेना, अभी तक हम लोग किसी के मतलब किसी की बिल्डिंग को, जैसे आपने देखा होगा मुमरा का भी एक नसनी साहब ने उसको भी बचाने का काम किया। हमारी पार्टी किसी के घर को डेमोलिशन नहीं करा रही है। जैसे इलेक्शन में समाजवादी पार्टी की तरफ से ये नारा दिया गया था, अगर शिवसेना यहाँ पर जीत कर आती है सबके घरों को तोड़वा देगी हो। तो हम तो यहाँ पे घर को बचाने के लिए निकले, हमारी पार्टी घरों को बचाने के लिए सर ये मोर्चा कर रही है। जैसा आपने बताया कि राजू कोकनी जो है किसी भी तरह का एविडेंस नहीं छोड़ता है, तो किस तरह से आप फाइट करेंगे? उसके जो टीम है वो ट्विटर पे पहले कंप्लेंट मारता है, ट्विटर पे डालता है, फिर उसके जो दूसरे थर्ड पर्सन लोग हैं जो मतलब अलग रख करके वो जाके उसको सेटअप करते, मतलब लोगों को अलग अलग पाल के रखा है ताकि डायरेक्टली उनके खिलाफ कोई एविडेंस जमा ना हो सके। तो आप किस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि सर 3 से 4 लाख रुपए लेता है? सर कई घरों को डेमोलिशन करने का मकसद क्या होता है? अगर पैसे का इंटेंशन नहीं है, अगर ये मेरा रूम है यहाँ पे, वो यहाँ पे रहता नहीं आसपास में, तो उसको यहाँ पे कंप्लेंट करने की ज़रूरत क्या है? इंटेंशन तो सिर्फ पैसा ही है ना। अगर पैसा मिलता है वहाँ पे शांत हो जाते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे अगर शिवाजी नगर सिग्नल पे एक रूम है जहाँ पे स्वीट की दुकान है, उसको डेमोलिशन करने के लिए गए थे, लेकिन एमएलए साहब ने उनको बचाया ना। तो क्या एमएलए साहब जो बाकी के घर जो टूटते हैं उनको बचाने के लिए क्यों नहीं आते हैं? क्या उनका विधानसभा नहीं है? ये एमएलए साहब की जिम्मेदारी नहीं बनती है? तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो ट्विटर पे वो लगातार कंप्लेंट करता है और कुछ उनकी टीम है जो उसको मिलके जो है उसको मतलब जो मैनेज करती है, तो क्या वो ट्विटर को डिलीट कर देता है क्या वो? नहीं, ट्विटर पे पूरा डिटेल है, मैंने चेक किया उस पर, ट्विटर पे सबके फोटो, और वो डालने का मकसद ये होता है ताकि आप ब्लैकमेल कर सके, भाई देखो तुम्हारा कंप्लेंट किया है। तो लोग डर के उसको पैसा देते हैं और कोई जाहिर नहीं होता, कोई फेस नहीं करता है, क्योंकि हर किसी को अपना आशियाना बचाना होता है। तो लास्ट का एक कमेंट कर दे कि कब ये मोर्चा रहेगा आपका और किस तरह का ज्वाइनिंग होगा? ये जो मोर्चा है 27 तारीख सोमवार के दिन है, सुबह 11 बजे इसी शाखे से रफीनगर 90 फीट रोड की तरफ से स्टार्ट होगा और वर्धमान से लेफ्ट लेंगे, वहाँ से जो बैगनवाड़ी की जो पुलिस चौकी बीट है वहाँ से राइट लेते हुए बैगनवाड़ी सिग्नल और हम एम वार्ड को जाएंगे। कितने लोग? 7 8